Yo guys, good morning with a beautiful view. रात को हम लोग सोए थे कुछ 2 बजे के अराउंड, सब मज़े करके एकदम लास्ट डे ऑफ बैचलर। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज सम थिंग्स आर नॉट मेंट फॉर द वीडियो। भी हो रहे हैं, आई थिंक 7 बज रहे हैं एंड आई एम ऑल रेडी बिकॉज हम जा रहे हैं कामाख्या देवी, कामाख्या टेम्पल। इट्स अ वेरी 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 नोन टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया बेसिकली असम, गुवाहाटी। तो मैं ऑलरेडी वहाँ एक बार जा चुकी हूँ लास्ट ईयर जब मैं भाई की इंगेजमेंट के लिए आई थी तब, बट उस टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी और लास्ट टाइम ना दर्शन नहीं हो पाए थे। तो इस टाइम होपफुल कि दर्शन हो जाएंगे हमारे। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं जाते जाते आपको बताऊंगी कि इस कामाख्या टेम्पल सो फेमस एंड व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली नोन फॉर। अगर आप लोग को कभी भी चांस मिले तो ज़रूर 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 कामाख्या देवी जाए। यो गाइस, कभी कभी मुझे एक क्वेश्चन आता है कि ये जो लोग रील्स बनाते हैं जब ये वेकेशन पे जाते हैं, इतनी परफेक्ट कैसे बनती है। कभी मेरी मम्मी सही से एंगल नहीं ले रही, कभी लाइटिंग सही नहीं आ रही, कभी शक्ल सही नहीं आ रही, कभी लिरिक्स बोल रही हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट्स पे लिख कर बताओ मैं कैसे इम्प्रूव करूँ अपनी वीडियोग्राफी स्किल्स, या फिर क्या करूँ कि अच्छा कंटेंट बने। तो अपने होटल से कैब करके हम पहुंच चुके थे कामाख्या टेम्पल, जो कि लोकेटेड है गुवाहाटी असम में एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिवर्ड सेंटर्स ऑफ तांत्रिक प्रैक्टिसेस। सब लोगों के अपने अपने व्यूज होते हैं और मैं किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहती, बट मैं ऑनेस्टली रिव्यू शेयर करूँ तो लास्ट टाइम जब मैं इस मंदिर में आई थी तो मुझे थोड़ी नेगेटिविटी फील हुई थी। वो इसलिए क्योंकि जो रिचुअल मैंने यहाँ फॉलो होता हुआ देखा वो आई डोंट थिंक मैंने किसी भी और मंदिर में फॉलो करते हुए देखा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे रीत है, रिचुअल चलता हुआ आ रहा है कि यहाँ पर ना लोग एनिमल्स की बलि चढ़वाते हैं। मतलब वो डिपेंड करता है कि अगर आपकी दिल की ख्वाहिश है, आपने कुछ मांगा हुआ है तो आप बलि चढ़ा सकते हो। तो इसलिए मेरे को थोड़ी नेगेटिविटी आई थी इस मंदिर से। बट जब यहाँ के लोगों से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इंडिया में तो हर जगह ये चीज़ बैन है, तो यहाँ कैसे ये चीज़ अभी तक चलती आ रही है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउंस दे रखी है, इसलिए यहाँ पर आज भी बलि चढ़ती है और ये कहीं भी आई थिंक नेट पर मेंशन नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि मंदिर के बाहर ही काफी सारी शॉप्स थी, तो वहीं हमने चप्पल उतारी, प्रसाद लिया और हम चल पड़े थे मंदिर की तरफ। अगर बहुत लोगों को नहीं पता तो कामाख्या टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड हिंदू टेम्पल्स एंड गॉडेस कामाख्या जो है वो जानी जाती है ब्लीडिंग गॉडेस या मेंस्ट्रुएटिंग गॉडेस के नाम से भी एंड इट अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज एंड टूरिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ईच ईयर। तो गाइस, एडवांटेज वाली बात मुझे ये लगी कि जैसे वैष्णो देवी जो है बहुत पहाड़ों पे ऊपर जाकर है, तो आई थिंक हर कोई वहाँ विजिट नहीं कर सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू गो देयर। बट ये मंदिर जो है इतना हाइट पर नहीं है, नीलाचल हिल्स पे सिचुएटेड है, बट यहाँ पे ट्रैवल करना बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गणेश जी के दर्शन करके। यहाँ पे हमने गणेश जी के दर्शन कर लिए। सरप्राइजिंग पार्ट इसकी जैसे कि हम हर मंदिर में जाकर मूर्ति को, भगवान की मूर्ति को वर्शिप करते हैं या फिर प्रे करते हैं। अनलाइक मोस्ट हिंदू टेम्पल्स जहाँ पर ये सब होता है, कामाख्या टेम्पल स्टैंड्स आउट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ कन्वेंशनल आइडल। जी हाँ, यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं, यहाँ पे माँ की योनि को पूजा जाता है, दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि रिप्रेजेंट करता है एक फेमिनिन एनर्जी एंड इट इज रिस्पेक्टेड एज द सोर्स ऑफ क्रिएशन एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉडेस कामाख्या's पावर। तो डिवोटीज यहाँ पर आते हैं, प्रेयर करते हैं, रिचुअल्स करते हैं योनि की, सीकिंग ब्लेसिंग्स फॉर फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोटेक्शन। बस यही चीज़ देख के मुझे सबसे ज़्यादा दुख हो रहा था। ये वही एनिमल्स है जो कभी ना कभी जिनकी बलि चढ़ेगी। ये बर्ड्स उड़ नहीं सकते एंड बहुत ही बुरी फीलिंग होती है इन्हें देख के। एंड आई थिंक 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं, ठीक है, सारे बिलीव्स और प्रैक्टिसेस अपनी जगह होते हैं। और जब मैंने यहाँ पे एक पंडित जी से पूछा था कि ऐसा क्यों करते हैं या ये क्यों नहीं रुकते, तो वो बोलते कि ये माँ की डिमांड है कि ये जगह है जहाँ पर मेरे आने से थोड़ी देर पहले ही एक बफेलो की बलि चढ़ी थी। आप देख सकते हैं नीचे खून साफ हो रहा था एंड इट वाज लाइक सो डिसअपॉइंटिंग टू सी दिस। मतलब ठीक है, मैं मानती हूँ कि सबकी प्रैक्टिसेस होती हैं और रिचुअल्स इतने सदियों से जो चले आ रहे हैं वो गलत नहीं है, बट आप खुद सोचो 21st सेंचुरी में आप किसी की बलि चढ़ा रहे हो अपनी सुख शांति के लिए। इसमें क्या लॉजिक है या ये कैसे वैलिड है? आप लोग को क्या लगता है? आप क्या इस पे आपकी सोच है? आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख कर बताइए। हो सकता है सबके अपने अपने बिलीव्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिसेस होती है, बट मेरे ओपिनियन में दिस इज रॉन्ग। देख, पूजा को इतना पवित्र माना गया है, इतना शुद्ध माना गया है, आप जहाँ पर दिया जलाकर ला रहे हो वहीं आप किसी की जान ले रहे हो और ये बोल के कि ये माता की डिमांड है, ये माता मांगती है।
ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मतलब हो सकता है, होता होगा क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं या पंडित कह रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। खैर छोड़िए, इसका ये डिसाइड करने वाले हम कोई नहीं होते हैं। तो ये देखने के बाद हम चल पड़े थे दर्शन की तरफ। बहुत ही लंबी लाइन थी, एक्चुअली बहुत लंबी लाइन होती है यहाँ पर दर्शन के लिए। ये जो आप ऊपर देख सकते हैं ये सब लाइन ही चल कर आ रही थी। अंदर मंदिर में कैमरा रिकॉर्डिंग करना मना थी तो मैंने शांति से फोन अंदर रख दिया था और अच्छे से दर्शन किए। फिर हम बाहर आ गए थे और बाहर आकर हमने जो है जोत जलाई। मैं फिर से बताती हूँ आप लोगों की, कामाख्या टेम्पल इज रिगार्डेड एज द प्लेस जहाँ पे सती की योनि गिरी थी। दैट मेक्स इट अ सिग्निफिकेंट पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन फॉर डिवोटीज सीकिंग ब्लेसिंग्स एंड डिवाइन इंटरवेंशन। ऑल्सो कामाख्या टेम्पल इज वन ऑफ द 51 शक्तिपीठ्स वेयर बॉडी पार्ट्स ऑफ द गॉडेस सती आर बिलीव्ड टू हैव फॉलन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी जो शक्तिपीठ की ओरिजिन है वो हम सीधा लिंक कर सकते हैं शिव जी के साथ, क्योंकि कहते हैं कि सती माता ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया था अपनी फादर के किसी रिचुअल में, जहाँ पर उसके फादर जो हैं शिव जी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। तो उसके बाद शिव जी ने जो है सारी जो जल गई थी क्योंकि सती माता, तो उनकी बॉडी को कैरी किया था अक्रॉस द यूनिवर्स। और तब कहते हैं कि सती माता की जो योनि है वो इस जगह पर गिरी थी सैक्रेड प्लेस पे, तभी इसको शक्तिपीठ का नाम दिया गया है। एंड द ओरिजिन स्टोरी ऑफ द कामाख्या टेम्पल इज डीपली इंटरवीन्ड विद दिस एंशिएंट मिथ्स, emphasizing its divine significance in Hindu theology। इसी के साथ जैसे कि आप देख सकते हैं हमने प्रसाद लिया पंडित जी से। इन्हीं पंडित जी ने हमें पूरा मंदिर अंदर से घुमाया था। यहाँ मेरे भैया जो हैं इन पंडित जी से पूछ रहे हैं कि आपने क्यों इन बर्ड्स को बांध कर रखा है और क्या होता है इनको उड़ाने से। तो इनका रिप्लाई ये आया था कि इनको उड़ाने से जो है आपके घर में सुख शांति आती है, जबकि ये बर्ड्स उड़ ही नहीं सकते। क्योंकि लास्ट ईयर मम्मा और मैंने इन बर्ड्स को उड़ाया था बट ये बेचारे उड़ ही नहीं पाए और वापस आकर नीचे ज़मीन पर बैठ गए थे। बुरा तो मेरे साथ हुआ था गाइस, क्या फ़ायदा हुआ इतना जिम करने का, इतने लोगों के सामने मैंने बेइज्जती करवा दी। ये नारियल ही नहीं टूट रहा था मुझसे यहाँ पे। पता नहीं कितनी मेहनत के बाद फिर पापा ने बोला कि बेटा बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती करवा ली, आयरन को तोड़ने दो। नो डाउट ये मंदिर बहुत ही सुंदर है और जाना जाता है अपने आर्किटेक्चरल स्टाइल के लिए। इस मंदिर की कार्विंग्स, कल्चरल डिटेल्स या फिर ट्रेडिशनल असमीज आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स आप बोल दो तो बहुत सुंदर बनाती है इस मंदिर को। गाइस शायद मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस अकेले व्लॉग में ना दे पाऊँ तो ज़रूर आप नेट पर जाकर इस मंदिर के बारे में पढ़ना। और कामाख्या टेम्पल जो है ना बहुत सारे पॉइंट से भी घिरा हुआ है और इसकी भी अलग स्टोरी है। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं कि अंबुबची मेला जो कि एक एनुअल फेस्टिवल होता है कामाख्या टेम्पल में, वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है मार्क करता है गॉडेस कामाख्या का। और इस 3 दिन के फेस्टिवल में जो है टेम्पल क्लोज रहता है और ये पूरा पानी जो है रेड हो जाता है। तो गाइस मैंने जितना नेट पे पढ़ा, लोगों से बात करके जितना मुझे पता चला, इतना तो है कि कामाख्या माता में एनर्जी और पावर बहुत ज्यादा है और ये मानी जाती है माता शक्ति के लिए। ये देखिए कार्विंग्स कितनी सुंदर है मंदिर के स्टार्टिंग में। तो जब भी आपका प्लान बने जरूर आप जब भी नॉर्थ ईस्ट साइड जाएं तो जरूर कामाख्या टेम्पल विजिट करें, बहुत ही सुंदर है। और जरूर पढ़कर मुझे और चीजें अगर आपको पता है, कुछ अलग चीजें जो मैं मेंशन ना कर पाई हूँ, जरूर हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं ताकि हमारे और भी जो व्यूअर्स हैं उन्हें पता चल पाए इस मंदिर की इंपॉर्टेंस के बारे में और स्पेशलिटी के बारे में। आई जस्ट होप वो जो एनिमल वाली चीज चल रही है यहाँ पर बलि देने की वो रुक सके, क्योंकि बहुत ही सुंदर सिटी है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो ऐसा काम क्यों करना जिससे किसी भी जीती जागती एनिमल को दुख पहुंचे या दर्द पहुंचे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। बताइए जरूर कमेंट्स में लिखकर आपको कैसा लगा और वेट कीजिए शादी के व्लॉग का, क्योंकि कल हम मिलेंगे शादी के व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू गाइस, स्टे अपडेटेड, बाय। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस, बाय बाय।